दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली में पैरोल की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली आपको अपने ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे आना है, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेनी है। हम यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। आपको सब कंपनी के सारे डिटेल आपको फिल कर लेने हैं। बाकी डिटेल हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंटर एंटर करके आगे जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे जीएसटी, जितना जीएसटी रहेगा उसको नो कर देना है। आपको यहाँ पे आना है पैरोल एक्टिवेट करने के लिए। हमारा यहाँ पे पैरोल ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मेंटेन पैरोल को यस कर लेना है और एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आपको उसके बाद आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एम्प्लॉय पैरोल मास्टर में एम्प्लॉय ग्रुप में। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके कंपनी में जैसे कौन कौन से ग्रुप के लोग हैं, जैसे कोई मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, कोई सेल डिपार्टमेंट है, तो उनका ग्रुप आपको यहाँ पे ऐड कर लेना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो ग्रुप ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मैनेजिंग डिपार्टमेंट। एंटर एंटर आपको करते जाना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल डिपार्टमेंट। एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको एस्केप करके पीछे जाना है। फिर आपको आना है यहाँ पे यूनिट्स पे। यूनिट्स पे आएंगे, यहाँ पे हम 3 यूनिट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे HRS मतलब आवर्स का। एंटर करेंगे यहाँ पे। इसका फॉर्मल नेम में आपको फुल नेम दे देना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे मिनट का। एंटर करेंगे यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना है आपको। तीसरा बनाएंगे डेज का। यहाँ पे आपको डेज लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको बैक स्पेस बटन यूज करके यहाँ पे आना है टाइप में। यहाँ पे आपको कंपाउंड सेलेक्ट करना है। कंपाउंड का यूज किस लिए करते हैं कि ये दो यूनिट्स को आपस में मर्ज करता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है आपको HRS। पहले वाले फर्स्ट यूनिट में आपको HRS सेलेक्ट करना है, सेकंड में आपको यहाँ पे लिख लेना है 60 मतलब 60 मिनट्स। एंटर करना है यहाँ पे और सेकंड यूनिट में आपको मिनट सेलेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको बैक स्किप करके पीछे जाना है। फिर आएंगे हम यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। यहाँ पे एंटर करना है। आपको सबसे पहला बनाना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप जो हमारा है, बनाएंगे प्रेजेंट का। यहाँ पे आपको प्राइमरी रहने देना है। अटेंडेंस टाइप में आएंगे, यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में आपको पहले वाले में सेलेक्ट करना है अटेंडेंस लीव विथ पे। एंटर करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे लीव का मतलब छुट्टी का। एंटर करना है यहाँ पे। यहाँ पे आना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे सेलेक्ट करेंगे और उसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्केप करके पीछे जाएंगे। फिर आपको आना है पे हेड्स पे। पे हेड्स में आना है यहाँ पे। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिखेंगे सबसे पहले पे हेड जो हमारा होगा बेसिक सैलरी का। मतलब ये सैलरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंटर करना है यहाँ पे। ये हमारा अर्निंग होता है, इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज इसको सेलेक्ट करना है। ये हमारा फिक्स होता है, तो यहाँ पे फिक्स रहने देना है आपको। एंटर करना है यहाँ पे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अफेक्ट नेक्स्ट सैलरी में यस ही रहने देना है। इसको एंटर करना है। यहाँ पे आना है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी में आपको यस कर लेना है, इसको एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा बेसिक सैलरी में आपको यहाँ पे ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करना है और उसको एंटर करके यहाँ पे आना है। फिर अटेंडेंस लीव विथ पे में आपको यहाँ पे प्रेजेंट सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करना है यहाँ पे। डेज में आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड में। और एंटर एंटर करके हम नीचे आएंगे। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग कर लेनी है और इसको लिमिट में कुछ नहीं करना, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे HRA होम रेंट अलाउंस। यहाँ पे आएंगे, ये भी हमारा क्या होता है कि ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इसलिए ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है। इसको एंटर करने हैं। यहाँ पे भी फिक्स रहने देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी यही रहने देंगे। फिर उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करके नीचे आना है। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। एंटर करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करनी है इसमें, राउंडिंग मेथड में। हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, इसमें आपको सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। एंटर करना है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है। बेसिक पे जो हमारा है को इंड लिस्ट करना है। आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे आएंगे, आप कितना सैलरी आपको एम्प्लॉयज को देना है वो आप टाइप करेंगे, हमें कर देते 35,000। एंटर करना है यहाँ पे, आपको सिलेक्ट टाइप में आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। आपका सैलरी के हिसाब से आपको कितना एचआरए मिल रहा है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 10%। अगर मान लीजिए सैलरी आपकी 35,000 से ऊपर है, तो आपको कितना से मिल रहा है उसका एचआरए, तो हम कर लेते हैं 8%। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे डीए का, डे अर्निंग्स अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। एंटर करना है, ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है। सेम चीज़ जो भी हम फिल किए थे पीछे, सेम वही करनी है आपको यहाँ पे भी। एंटर करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर, एंटर, एंटर। फिर यहाँ पे आना है, इसमें भी हमारा एज कमिटेड वैल्यू ही रहेगा। एंटर करना है, नॉर्मल राउंडिंग ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, लिस्ट। और वहाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ें हम फिल कर लेंगे। परसेंटेज कितना आपका डीए मिल रहा है तो वो दे देना है। फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे टीए, एंटर करेंगे यहाँ पे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ये भी होता है, ये होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। इसमें भी एज कम्प्यूटेड वैल्यू करना है आपको, नॉर्मल राउंडिंग ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी। मतलब लिस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे अमाउंट डाल लेंगे, और यहाँ पे आपको जितना भी टीए मिल रहा है वो अमाउंट आपको दे देना है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे पीएफ का, प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे लिखेंगे पीएफ, एंटर करना है आपको यहाँ पे। ये हमारा कहते हैं बेसिक सैलरी से जो हमारा वो तो कटता है। पीएफ जो हमारा होता है वो सैलरी से कटता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये हमारा क्या होता है, डिडक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे। ये हमारा करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि ये बाद में हमको मिल जाता है। एंटर करेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे यहाँ पे आएंगे। इसमें अभी आपको क्या करना है, एज कम्प्यूटेड वैल्यू ही सेलेक्ट करना है। एंटर करेंगे यहाँ पे, आपको नॉर्मल अर्निंग सेलेक्ट करनी है। एंटर करेंगे, यहाँ पे भी वही ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला एंटर करना है। बेसिक सैलरी बेस पे ही रहता है ये भी, तो इसलिए भी अपने यहाँ पे आपको वही सेलेक्ट करना है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, ये सेम चीज़ें फिल करते जाएंगे। तो हमारा पीएफ कितना कट रहा है, तो हमारा 10% कट रहा है। अगर सैलरी ऊपर है तो हमारा 15% हमारा ये कट रहा है। एंटर करके सेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एंटर करेंगे, ये भी हमारा डिडक्ट होता है सैलरी से, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज रहेगा। ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज में जाएगा। एंटर करना है, वही सेम चीज़ें, एज कम्पेयर वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, बेसिक सैलरी बेस पे ही रहेगा। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम स्केप करके जाएंगे पीछे। पीछे जाने के बाद आपको आना है यहाँ पे इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज मतलब जिसको भी आपको सैलरी देनी है उसका डेटा यहाँ पे आपको बनाना है। एंटर कर लेंगे यहाँ पे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, अंडर वाले ऑप्शन पे आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हमने जो जो डिपार्टमेंट ऐड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यही रहने देंगे, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे यस कर लेना है। एंटर करेंगे यहाँ पे। यस करने के बाद हमारा बेसिक सैलरी वाले ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे, और इसको एंटर करेंगे। तो हम कितना सैलरी दे रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे सैलरी 50,000 दे रहे हैं। एंटर करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद हम डीए को इंसर्ट करा लेंगे। इसको सबको एक एक करके आपको इंसर्ट करा लेना है। एंटर करने के बाद आपको सबको एक्सेप्ट करना है। फिर एम्प्लॉय नंबर पूछ रहा है, तो आप अपने से ये डिटेल सारा फिल कर लीजिएगा। डिजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट, वो किस पोस्ट पे है, तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे इसको हम मैनेजर लिख लेते हैं। फंक्शन मतलब क्या करता है ये, तो अकाउंट मैनेजिंग करता है ये। उसके बाद इसको आपको लोकेशन दे देना है, तो यहाँ पे लोकेशन दे दीजिएगा। सारा डिटेल आप अपने से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 तारीख और 31 तारीख लेगा, उसके अलावा आप कोई भी डेट यहाँ पे नहीं लेगा। तो हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं। बाकी डिटेल आप जो फिल करना चाहे कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। स्पाउस नेम में जैसे वाइफ का नेम होता है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। आप इसको एड्रेस टाइप कर लेंगे।
मोबाइल नंबर इसका दे देना है आपको, नहीं लेने देंगे। यहाँ पे आएंगे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में आपको क्या कर लेना है, इसको यस कर लेना है, एंटर करना है यहाँ पे, वाई पे इसको एंटर कर लेना है, यस करेंगे। अकाउंट नंबर उसका देना है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर हम दे देते हैं। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड देना है, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड दे देते हैं हम, एंटर करना है। यहाँ पे बैंक का नाम पूछ रहा है, तो बैंक का नाम दे देते हैं। आपको यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन टाइप पूछे, तो आपको यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट करना है, एंटर कर लेना है यहाँ पे, और एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आएंगे, पैन कार्ड नंबर आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देना है। फिर आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर दे देना है, यहाँ पे 12 अंक का होता है वो, ये भी हमारा 12 डिजिट का होता है, तो इसको भी दे देना है आपको। पीएफ अकाउंट नंबर जो था वो दे देना है। तो हम नॉर्मली इसको कुछ भी फिल करके इसको आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ फिल नहीं करेंगे। इंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना है। फिर हम बैक करेंगे, बैक करके हम जाएंगे अब वाउचर में जाना है आपको, यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पैरोल वाउचर का। आपको पैरोल वाउचर में ना हमको सबसे पहले अटेंडेंस लगाना है। एंटर करेंगे यहाँ पे, अटेंडेंस में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। तो हम F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको डेट देना है 31 तारीख और 5वां महीना, और जो भी आपका ईयर रहेगा वो, इसको हम करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो नेम है उसको सेलेक्ट करना है, तो हम सुबह सिंह को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका लगाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट करने यहाँ पे हमारा मान लीजिए 20 डेज, ये 20 डेज ये आया है, एंटर करना है। फिर से यहाँ पे शुभम को सेलेक्ट करेंगे। लीव कितने दिन लिया, तो ये 3 डेज क्या किया है, लीव लिया है, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको फिर से F10 ही रहना है। फिर आपको यहाँ पे पैरोल ऑप्शन पे एंटर करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद पैरोल ऑटोफिल पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको सैलरी सेलेक्ट करनी है, एंटर कर लेनी है, एंटर एंटर करते जाना है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल्स जो हमारा शुभम का जो है, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, उसको कितना सैलरी दिए हैं, कितना का डिडक्शन हुआ, ये सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको स्केप करके पीछे जाना है, यहाँ पे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, एंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है पैरोल रिपोर्ट्स पे, एंटर करना है। यहाँ पे पे स्लिप देखना है हमको, तो पे स्लिप पे आएंगे। यहाँ पे किसका देखना है, शुभम का, शुभम पे आएंगे, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स आपको शो करेगा, उसका कितना, इसको कितना एचआरए मिला है, कितना डीए मिला है, कितना टीए मिला है, और इसका कितना पीएफ कटा है, कितना ईएसआईसी कटा है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। हम इसके करके पीछे जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे पे शीट में आएंगे। यहाँ पे सारा उसका, जिसका भी पे शीट आपको देखना है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसका पे शीट आपको दिखेगा। बैक करके पीछे जाएंगे, अटेंडेंस शीट में उसका अटेंडेंस दिखेगा, यहाँ पे कितना दिन आया है, कितना दिन, ये सारी चीज़ें। चलिए इतना ही रहने देते हैं।